मकर राशि वालों मित्रों 3 महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये वर्ष जाते जाते नया जीवन आपको देने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, आपको ये वर्ष जाते जाते, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये वर्ष जब चला जाएगा तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जाने से आने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ ग्रहों का परिवर्तन जो होगा वो आपके जीवन में कह सकते हैं कि नया जीवन देकर जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये वर्ष का आखिरी 3 महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मकर राशि वालों समझिएगा, इस महीने जो सूर्य रहने वाले हैं, यानी अक्टूबर के महीने में सबसे पहले शुक्र जो नीच के हो जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव में आएंगे। लेकिन आपके भाग्य भाव में ये नीच के होते हैं। वहीं आपके दशम भाव में, यानी आपके कैरियर भाव में सूर्य की एंट्री हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत बेहतर प्लेसमेंट रहेगा। और आगे एक और अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी और बुध 24 अक्टूबर को आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। लाभ के घर में मंगल भी आ जाएंगे। तो ये अक्टूबर का महीना बेहतर महीना कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन में एक बेहतर बदलाव होना शुरू होगा। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा विस्तार से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको नवीन जानकारी, आपके राशि के बारे में अच्छी जानकारी, यानी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं कि आपके लिए ये महीना यानी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपके लिए बता दें कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपके दशम भाव से एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी, और गुरु जो हैं इस महीने आपके लिए बता दें कि सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो कई अच्छे परिवर्तन इस महीने होकर आपको भाग्यशाली बना रहा है। ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि इस महीने आपके कैरियर को लेकर समय कैसा रहेगा, क्योंकि हर लोग इंतज़ार करते हैं। इस महीने कैरियर के जो स्वामी माने जाते हैं वो मुख्य रूप से ग्रहों के राजा सूर्य को माने जाते हैं। सूर्य माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य के बिना आपके कैरियर, खास करके सरकारी पद, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि सूर्य आपकी उसी भाव में आएंगे जिस भाव के माध्यम से इंसान को नौकरी मिलता है। इसलिए ये महीना आपके लिए 17 अक्टूबर के बाद आपके नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। मित्रों आप इंतज़ार कीजिए, और जो काम आप कर रहे हैं, यानी जो प्रयास नौकरी के लिए कर रहे हैं, उस प्रयास में और तेज़ी लाइए, क्योंकि आपके लिए अक्टूबर के महीने में नौकरी प्राप्ति का कह सकते हैं कि महीना आपके लिए रहेगा। जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, दोनों स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी जो इस समय संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी जो कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, ये महीना आपको संतुष्टि भी देगा, बड़े फल भी देगा। यानी आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, जहां आपके नौकरी, कैरियर और बिजनेस, व्यापार, कारोबार, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर, शानदार और अनुकूल रहने वाला है। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इस महीने कहीं ना कहीं भाग्योदय होगा, भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। इसलिए इस समय बहुत कुछ आपके पक्ष में होने की संभावना बन रहे हैं। चलिए आगे आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके नौकरी के बाद बिजनेस के लिए बता दें, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इस महीने पूरी तैयारी में रहें, आप अपने कार्य पर पूरा फोकस करें। जितना कार्य करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। नौकरी, व्यापार, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात है कि आपके इनकम बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, पहले से बेहतर इनकम होंगे। और ये वर्ष जाते जाते आपको जॉब तो देगी, मतलब अक्टूबर के महीने से आपकी जॉब की अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये जाते जाते आपके लिए कह सकते हैं कि ये बड़ी खुशखबरी तो देगी ही। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी की उम्र है लेकिन शादी नहीं हो रही है, ख़ास करके फीमेल के लिए ये समय और मेल के लिए भी ये समय ठीक ठाक रहेगा।
मतलब मेल के लिए 9 अक्टूबर से अच्छा समय शुरू होगा। शादी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, बात बनने पक्के होने शुरू हो सकते हैं। और 18 अक्टूबर के बाद फीमेल के लिए बहुत बहुत बेहतर स्थिति बन जाएगी। तो कुल मिलाकर ये महीना दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन डेट अलग अलग है। तो आप समझ लें कि ये महीना आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देगी कि आपके शादी विवाह में जो विलम्ब हो रहे हैं वो सब समाप्त होकर आपकी शादी भी होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां बच्चे कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करके आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराएंगे। यदि बच्चे उस उम्र में हैं तो जैसे बच्चों को जॉब लग जाए, बच्चों का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, बच्चे आपके फेमस हो जाएं, ऐसी स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति को लेकर भी बहुत शुभ स्थिति बन रहे हैं, यानी आपके बहुत ज़्यादा बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। आपके परिवार में कोई ऐसे कार्य जैसे कि उत्सव का माहौल आपके घर में बनेगा, शादी विवाह की स्थिति बनेगी, और साथ ही साथ नए स्थान पे पूरे परिवार के साथ जाने का भी एक प्लान हो सकता है। तो ये एक बेहतर समय आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके लिए एक अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके प्रेम संबंध में एक नयापन आएगा, किसी की तरफ आकर्षित होंगे, नए प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा और नया प्रेम प्रसंग शुरू होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपके किसी तरह के सामने एकदम होकर स्कूल कॉलेज वगैरह में जो होते हैं मित्रता होते हैं, ऐसे लोगों से भी आपकी मित्रता बढ़ के प्रेम संबंध में परिणित हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके पिता का बहुत अच्छे कार्यों में, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय यहाँ आपके पिता के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी दे सकती है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए नए जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं मित्रों, इस समय ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है जो खास करके जॉब आदि की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शानदार समय रहने वाले हैं, जॉब प्राप्ति या जॉब में प्रमोशन, ऐसी कोई स्थिति बनने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी बुध आपके लाभ के घर में रहेंगे। और 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर के बाद आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, खूब पैसे कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बुध धनदाता माने जाते हैं। बुध जब अच्छे होते हैं तो खूब धन बरसता है, खूब पैसे आते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है। देखते होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसे की क्या कमी है। हज़ारों लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, इतने पैसे उनके पास है, लाखों लोग भी काम कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि बहुत बड़े आदमी बनने के लिए बिजनेस करना बहुत एक बड़ा आदमी बिजनेस करता है। समझदार इंसान जो होता है वो उम्मीद से ज़्यादा पैसे कमाता है, और वो कमाता है कब, जब बिजनेस करता है। यहाँ आपको शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे पैसे मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ धन लाभ का बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि आपका लाभ का स्वामी 27 अक्टूबर से आपको बड़ा लाभ देगा। तो ये अक्टूबर के लास्ट से शुरू होगा समय, और बिजनेस में भी अक्टूबर के लास्ट से, खास करके 24 अक्टूबर से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा। तो कुल मिलाकर समय तो आपका शुरू होगा ही होगा, बहुत अच्छा समय आपका शुरू होगा, जो बिजनेस में, नौकरी में प्रमोशन और सफलता भी देगा। प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समझ लें कि प्रमोशन या कुछ तो फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हर तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा दिलाने वाला समय रहने वाला है। कुछ तो बड़ा फ़ायदा आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से समय आपका बदलेगा, बेहतर समय होगा। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भूल कर भी आप इस समय ऐसे लोगों के साथ भी जाएंगे जो अस्वस्थ हैं, यानी इन्फेक्शन के शिकार आप हो सकते हैं। इस समय पेट से संबंधित समस्या आपको बहुत परेशान करेगी, पेट से संबंधित कई तरह के समस्या के शिकार आप रहेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल, स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको अपने संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं, और संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। अब बात करें
अगले महीने यानी नवंबर महीने की। तो अच्छे से समझिएगा, नवंबर महीने में बहुत कुछ खास ग्रहों के स्थिति में बदलाव तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। अब फ़ायदे कहाँ हैं? तो नवंबर महीने में 2 नवंबर को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही होने का मतलब आपके दशम भाव में शुक्र खुद आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। 16 नवंबर को सूर्य आपके एक क्या लाभ के घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। 23 नवंबर को बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो लगातार अच्छे परिवर्तन आपके लिए आपकी उम्मीद से बड़े लाभ देगा। और अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति वैसे भी आपके जीवन को बहुत ही सुख प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे, यानी गुरु जो हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो नवंबर का महीना क्या क्या फ़ायदा देगा वो समझ लीजिए। नवंबर के महीने में सबसे बड़ी बात एक नहीं कई रहने वाले हैं। तो ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जो बता दें कि कुंवारे हैं, उनकी शादी हो जाएगी इस महीने। इस महीने तो गुरु का प्रभाव, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु आ जाएंगे, शादी हो जाएगी इस महीने, चाहे अंत में हो चाहे पहले हो, क्योंकि पूरे महीने ही शादी विवाह के लिए शुभ स्थिति बन रही है। अक्टूबर के महीने में बनी थी अच्छी स्थिति, और नवंबर के महीने में परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इस महीने जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। नौकरी आदि के लिए सूर्य का बेहतर प्रभाव आपको बेहतर नौकरी भी दिला सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये नौकरी का बहुत अच्छा महीना रहने वाला है, जहां आपके जॉब प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। आप इस समय जॉब के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके जॉब की बहुत अधिक अच्छी स्थिति इस समय से बन जाएगी। मतलब इस महीने आपके जॉब लग जाए या प्रमोशन हो जाए, इस महीने भी अच्छी स्थिति, क्योंकि सूर्य इस महीने के मध्य तक आपके लिए बहुत अधिक शुभ स्थिति में रहने वाले हैं, यानी आपके लाभ के घर में रहने वाले हैं। उसके बाद सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस वगैरह में लोग आपसे खर्च बहुत कराना चाहेंगे, लोग आपके पैसे को यूज करना चाहेंगे। सब मित्र जो होंगे उन पर आपके खर्च हो सकते हैं। कब से? 16 नवंबर से। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बुध बिजनेस के कारक माने जाते हैं, जो बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो पिता का बिजनेस यदि आप संभाल रहे हैं, यानी कभी कभी आपके मतलब अपने पिता का भी बिजनेस आप संभालते हैं, तो पिता का बिजनेस यदि आप संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिता के बेहतर सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि आप अपने पिता के बेहतर सहयोग से बड़े अच्छे कार्य को निपटा पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये समय बहुत ही शानदार आपका रहने वाला है, जो बिजनेस में तूफानी लाभ देने जा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की भी संभावना रहेगी। यानी आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, उसे खुलकर बता नहीं पा रहे हैं, तो समझ ले कि ये महीना इसके लिए आपको बहुत मदद करेगी। इस महीने आप खुलकर बात करेंगे, खुलकर बताएंगे, और आपके रिश्ते इस समय यानी इस महीने जुड़ सकते हैं। यानी समझ ले कि कोई ना कोई खुशखबरी प्रेम संबंध को लेकर इस महीने आपको मिलेगी। इसलिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा, नवंबर का महीना। साथ ही साथ मित्रों, दिसंबर के महीने के बारे में बात करें तो ग्रहों की स्थिति के बारे में पहले थोड़े समझ लीजिए। दिसंबर के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। अब दिसंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से 5 दिसंबर को अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी वापसी करेंगे फिर मिथुन राशि में। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में आ जाएंगे, 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे, और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे। वहीं 6 दिसंबर को बुध जो है वो 6 दिसंबर और साथ साथ 29 दिसंबर को 2 बार बदलेंगे। एक बार वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, उसके बाद फिर यानी आपके एक बार लाभ के घर में, उसके बाद द्वादश भाव में आएंगे। तो ये परिवर्तन होगा। अब ऐसे में ये महीना आपके लिए यानी दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि दिसंबर के महीने में आपके लिए जो यू टर्न किस्मत लेगी वो आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगी। आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। सबसे बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा काम जैसे घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है, किसी तरह का कोई बहुत महंगे कीमती चीज़ की खरीदारी करेंगे। प्रेम संबंध भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ किसी तरह का कोई ऐसे कार्य में आप सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अंदर टैलेंट हो, जैसे कि संगीत कला, उसमें पुरस्कार मिल सकता है, या खेल प्रदर्शन, उसमें आपको बहुत इनाम मिल सकता है। ये बहुत अच्छा इस मामले में महीना रहेगा। साथ साथ
नौकरी की संभावना इस महीने भी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब समझ लें कि आपका समय एकदम अच्छा चल रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात दिसंबर में ये रहेगी कि आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं। जैसा हमने बताया कि आपके खर्चे का मुख्य कारण सूर्य भी रहने वाले हैं और साथ साथ इस समय आपके खर्च आपके बहुत ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अवश्य कोशिश करें। बाकी हम आपको अगले वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये महीना यानी दिसंबर का महीना आपको कुछ ऐसे कार्यों में बड़ा कार्य बना देगा, जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता दे सकता है, या कोई पूर्व में ऐसे कार्य जो बहुत बड़े झगड़े विवाद का कारण रहा हो पड़ोसी से अपनों से, वो इस समय समाप्त हो जाएगा। यानी आपका एक बेहतर समय यहाँ से इस मामले में शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको दिसंबर का महीना भी देगा। जैसे बड़े विवाद रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, विजय प्राप्ति होती है, तो ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए ये बदलाव का समय रहेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतर बदलाव का समय आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ शादी विवाह भी इस महीने होने की संभावना है। बहुत बहुत शानदार समय रहेगा। इस महीने थोड़े से परेशानी स्वास्थ्य को लेकर है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी, चोट लगने की संभावना रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है। तो बाकी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।